नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं विनोद चंडोलिया, एक आरएएस पीसीएस एजुकेटर, आपके अपने स्टडी के एक नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है निशुल्क कोचिंग अभियान में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार से अपने राजस्थान के करंट जीके के लिए राजस्थान मुमल वार्षिकांक की बुक भी चल रही है और साथ ही साथ राजस्थान के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं मुमल की जो 10,000 वस्तुनिष्ठ बुक है, ठीक है, उसके अंदर जो कंप्लीट प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए टोटल के टोटल जो क्वेश्चन है वो ये जो अपने बुक कर रहे हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और इससे पहले अपने जो राजस्थान की जियोग्राफी है, राजस्थान की जियोग्राफी की अपनी इस एमसीक्यू की अपनी 4-5 क्लास लगा चुके हैं और ये छठी क्लास है। इन 5 क्लास के अंदर अपने राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और विस्तार जो है वो पहला चैप्टर वो भी कंप्लीट कर चुके हैं और दूसरा चैप्टर जो है राजस्थान का भौतिक विभाजन वो भी कर चुके हैं और तीसरा चैप्टर अपना आता है जलवायु, और जलवायु के अपने लगभग 1 से 42 क्वेश्चन जो है वो कर चुके हैं और आज अपने 43 क्वेश्चन से इसको शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं त्रिकाल का संबंध है। देखो त्रिकाल का मीन ये है कि अकाल जब पड़ता है तो मोस्टली ऐसी कौन सी जो 3 चीज़ें हैं जिनकी कमी से जो अकाल बहुत ही प्रभावी हो जाता है, तो वो कौन सा है। नंबर फर्स्ट यानी पशुओं के लिए अगर चारा और मनुष्यों के लिए अगर भोजन और जल की कमी आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, त्रि अकाल बोला जाता है। अशोक रे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोपेन के जलवायु जो वर्गीकरण किया था कोपेन ने, उसके अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर किस प्रकार की जलवायु है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे फिर से मैं आपको एक सिंपल सा राजस्थान का यहाँ पे मैप बना के मैं बता रहा हूँ कि मान लो ये राजस्थान का मैप है और यहाँ पर जो अरावली वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, और जो अरावली के जो इधर पश्चिम वाली साइड के अंदर जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो आता है उसके अंदर कंप्लीट जो राजस्थान के जो 12 जिले आते हैं, कितने 12 जिले आते हैं, उन 12 जिलों को कंपेन ने क्या BW, HW और BSHW के अंदर बांट दिया है। ठीक है, और जो नीचे वाला जो क्षेत्र है ये, ठीक है, इसको कोपेन ने किसमें AW के अंदर बांट दिया है। ठीक है, AW के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, उदयपुर आता है, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा आता है। और एक बात नोट कर लेना, इधर जो हड़ौती के क्षेत्र में जो है झालावाड़ भी आता है। क्या आता है, झालावाड़ भी आता है। और कोटा और बारां जो है उनका दक्षिणी भाग आता है। क्या आता है, दक्षिणी भाग आता है। कोटा और बारां प्रॉपरली नहीं आता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और जो बाकी बच गए ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये किस में आते हैं, जो CWG के अंदर आते हैं। ठीक है, सॉरी CAW के अंदर आते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। अब देखो ये 12 जिले जो है ना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब देखो BW और BSHW ये तो है शुष्क और ये जो है अर्ध शुष्क, ये भी बात नोट कर लेना। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। और अगर मैं बात करूं कि इसकी BWHW क्या है, BWHW ये जो ज़िले हैं, मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं कि जो आ, अपने गंगानगर और हनुमानगढ़ और उसके बाद में आता है क्या बीकानेर, और बीकानेर के जस्ट नीचे जैसलमेर, और कुछ जो जोधपुर का हिस्सा है ना, जो पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी हिस्सा, वो आता है किसके अंदर, BWHW। और जो उन 12 जिलों के अंदर इन जिलों को क्या कर दो, माइनस कर दो, छोड़ दो, और जो बाकी जो बच गए वो किसके अंदर आएंगे, BSHW के अंदर आएंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और ये जो है वो क्या कहलाते हैं, अर्धशोषक कहलाते हैं, या फिर इन्हें स्टेपी भी बोला जाता है। देखो छोटी सी जो बात है, मैंने जो जो परीक्षा के अंदर पूछी जा सकती है कोपेन के अकॉर्डिंग, वो मैंने आपको लगभग बता दी गई है। देखो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, तो अब आप समझ गए होंगे किसके अंदर आएंगे, ये BWHW के अंदर आएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में थारनवेट के जलवायु प्रदेश के अकॉर्डिंग EAD में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है। ठीक है, अब देखो EAD की बात करें तो ये सेम जो BHWHW है उसके ही अकॉर्डिंग है EAD। ठीक है, तो बाड़मेर भी आएगा, जैसलमेर भी आएगा, जोधपुर भी आएगा, मगर क्या है, हनुमानगढ़ नहीं आएगा। माय डियर फ्रेंड, इसे अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं थारनवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु दर्शाता है। क्या है, जलवायु दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है, CAW जो है दर्शाता है।
ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, कौन कौन से विकल्प दे रखे हैं पढ़ लेते हैं। क्या है उत्तरदायी, देखो कुछ स्थानों पर संवहनीय धारों की उत्पत्ति, अरावली की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट हम अरावली की पहाड़ियाँ दक्षिण और पश्चिम हवाओं के समांतर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, कुछ स्थानों पर क्या है, संवहनीय धारों की उत्पत्ति है जो धूल भरी आंधियों का क्या है उत्तरदायी है, जिसके कारण क्या धूल भरी आंधियाँ होती है। कहीं ना कहीं ये ही आपको बेस्ट आंसर ही भी नज़र आ रहा माय डियर फ्रेंड्स। अगर रीजन होता तो प्रदेश के अंदर पूरे साल भर या फिर प्रत्येक टाइम भी ये इन धाराओं को यानी धूल भरी आंधियाँ चलें, क्योंकि ये संवहनी धाराएं तो कभी कभी उत्पन्न होती है और कभी कभी आपको पता है धूल भरी आंधियाँ जो है चलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्न में से किस जिले को राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त है, यानी कौन सा जिला जो है सर्वाधिक वर्षा वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो कोटा, सिरोही, बीकानेर, प्रतापगढ़। तो इसका राइट आंसर अपने क्या हो जाएगा, सिरोही हो जाएगा। और वैसे बात करें तो झालावाड़ जो है क्या है, झालावाड़। अब देखो सिरोही के अंदर क्यों है, देखो इसके अंदर दो बातें नोट करना, कभी भी जिले की बात आ जाए ना, देखो यहाँ पर तो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है, देखो जिले की बात कर चुका है ये, तो इनके अकॉर्डिंग तो सिरोही राइट है माय डियर। अगर जिले पे से बात आए ना प्रॉपर प्रदेश के अंदर तो झालावाड़ ही होगा। और स्थान की बात आए तो जो सिरोही का माउंट आबू जो है क्या है, माउंट आबू, ठीक है, वो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। और जिले की बात आई तो माय डियर झालावाड़ ही होगा, ठीक है। और राजस्थान में लौटते मानसून का समय है, ठीक है, लौटते मानसून का जो समय है वो क्या है, अक्टूबर से दिसंबर जो है लौटते मानसून का टाइम पीरियड है, इसे भी अच्छे से याद रख लेना माय डियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, थार्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है वह है, अब देखो वो है DAW, ठीक है, जिस प्रकार से उसके अंदर CWG है ना, वो सेम टू सेम ही वो क्या है DAW, यानी जो मैदानी जो प्रदेश है और कुछ अरावली के जो टच के अंदर आते हैं वो क्या है DAW के अकॉर्डिंग आता है माय डियर फ्रेंड्स। ये इसके जिले हैं, इसको भी अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी नहीं है, वर्षा के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी नहीं है। मानसून की अरब सागर की शाखा, मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा, पश्चिमी विक्षोभ और लौटता हुआ मानसून। देखो लौटता हुआ मानसून राजस्थान में बहुत ही जो है कम वर्षा करता है, जो ये जो तीन आपको बता रखे हैं, पश्चिमी विक्षोभों से भी बरसात होती है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और लौटता हुआ मानसून ज़्यादा उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में BSHW प्रकार की जलवायु को कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है। अब देखो कोपेन ने मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि जो राजस्थान है, ठीक है, मान लो ये मैंने राजस्थान बना दिया, राजस्थान में ये अरावली बहुत ही महत्वपूर्ण है, अरावली के अकॉर्डिंग ही प्रदेश का अलग अलग विभाजन हो जाता है। अरावली वाली ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन ये 50 सेमी वर्षा रेखा लाइन है, ये भी याद कर लेना, ठीक है। और इधर वाली साइड के अंदर ही क्या है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, और इसमें टोटल कितने 12 जिले आते हैं। और मैंने आपको बताया था कि इन जिलों को कोपेन ने क्या BWHW और दूसरा क्या BSHW के अंदर बांटा है, ठीक है। तो जो इसने बोला कि BSHW की जो जलवायु है कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है, तो अरावली की ये कौन सी पश्चिमी भाग के अंदर आ जाता है, क्योंकि BWHW ऊपर आ जाता है और उससे नीचे क्या आ जाता है BSHW आ जाता है, यानी अरावली के क्या है पश्चिमी साइड के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान के जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। दैनिक तापांतर की बात करें तो क्या है, चूरू और जैसलमेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर। तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो जैसलमेर जिले की बात हो रही है, ठीक है, तो जिले की बात हो रही है तो फिर आपको यहाँ पर जैसलमेर ही टिक करना पड़ेगा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक जो है वो कहाँ पाई जाती है। देखो ये दोनों ही जो कंडीशन ना वाष्पीकरण और वाष्पोर्जन ये दोनों ही जैसलमेर के अंदर ही पाई जाती है माय डियर फ्रेंड, इसे भी अच्छे से नोट कर लेना। अब देखो निम्न में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है। राजस्थान की जलवायु की बात हो रही है, ठीक है। जलवायु यानी ऐसी वायु, जलवायु का होता है मैं थोड़ा सा बता दूं, ऐसी वायु जिसके अंदर जल की मात्रा डिपेंड करती है, यानी वो किस प्रकार की है। अगर ज़्यादा वायु के अंदर जल की मात्रा है तो वो क्या होती है, आर्द्र होती है, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा हो तो क्या होती है, अति आर्द्र होती है। और मान लो जल की मात्रा क्या हो, बहुत ही कम हो, नाम मात्र हो, तो वो क्या होती है, उष्ण जलवायु या फिर शुष्क जलवायु होती है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। यानी वायु के अंदर जल की मात्रा के अकॉर्डिंग ही उसे अलग अलग जलवायु में बांटा जाता है। तो क्या प्रभावित करता है, तो देखो तापमान, वनस्पति, समुद्र से दूरी और समुद्र तल से ऊंचाई। देखो इसमें से जो बेस्ट आंसर रहेगा वो समुद्र से दूरी, क्योंकि समुद्र से दूरी ही जो है वो पानी या फिर जो जल की मात्रा है वो जलवायु पर निर्भर करती है, ठीक है मेरी फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की जो परिवर्तिता पाई जाती है। देखो परिवर्तिता का मतलब ऐसा है कि राजस्थान का ऐसा जो क्षेत्र जहाँ पर कभी तो बरसात बहुत हो जाती है और कई बार बरसात होती भी नहीं है, मतलब इस प्रकार का जो सिस्टम चलता है, यानी परिवर्तनशीलता वहाँ रहती है। तो वो क्या है, सुदूर पश्चिम का भाग। यानी मैं बता दूं कि जैसलमेर और बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर कई बार तो बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है और कई बार वहाँ बरसात देखने को भी नहीं मिलती है माय डियर फ्रेंड्स। और पूछा जाए ना किस सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तिता नहीं पाई जाती, तो नहीं पाई जाती तो वो कौन सा क्षेत्र होगा, जो राजस्थान का दक्षिणी और पूर्वी जो क्षेत्र है वहाँ क्या राजस्थान में जो वर्षा का जो परिवर्तनशीलता है वो बहुत ही कम पाई जाती है। वहाँ साल भर में जिस प्रकार से प्रत्येक साल जिस टाइम में बरसात होनी है वो लगभग उतनी सी हो ही जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा रिकॉर्ड पाई गई। तो ये मैं को पहले ही बता चुका हूँ, क्या है, झालावाड़ है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसून पवनी, देखो कौन सी है, ग्रीष्मकालीन की बात हो रही है। मानसून पवनी किस महासागर से आती है, ठीक है। तो किस महासागर से आती है, तो ये हिंद महासागर से आती है, ठीक है। देखो राज्य में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से होती है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून हिंद महासागर में उत्पन्न होकर दो शाखाओं में क्या है, तो बंगाल की खाड़ी और दूसरा अरब सागर के रूप में प्रवेश करती है। ये आपको पता है, क्योंकि मान लो ये सिंपल सा रफ सा राजस्थान का मान लो मैं डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ से जो गुजरात टच होता है इधर वाली साइड में, ठीक है, और नीचे क्या जाता है अरब सागर, ठीक है। और इधर जो आगे जाकर दूर यहाँ पर क्या है मेरे पास बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। ये दो ही तो क्षेत्र है जहाँ से राजस्थान में वर्षा का प्रवेश हो सकता है। अब देखो एक बात यहाँ पे और नोट कर लेना, जब बंगाल की खाड़ी से मान लो मानसून आता है ना तो यहाँ पे जो क्या है ये अरावली है, ठीक है। तो अरावली इसको इस पश्चिम वाली साइड में जाने से रोकता है, तो कहीं ना कहीं बरसात होने के जो चांस है वो कहाँ, इस एरिया के अंदर रहते हैं। और जो अरब सागर का जो मानसून है वो क्या है, इस अरावली के क्या है, वो समांतर है। समांतर होता है तो वो कुछ एक स्थानों पर बरसात करता है और इस समांतर होने के कारण ये यहाँ से सीधा क्या है आगे चला जाता है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये बेचारा जो राजस्थान का जो पश्चिम क्षेत्र है वो क्या है, सूखा रह जाता है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा कौन सी समरेखा बनाती है। देखो यहाँ पे बोल रखा है कि जो पूर्वी सीमा जो है वो कौन सी समरेखा बनाता है, तो यहाँ पे आप आंसर नोट करोगे 40 सेमी। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि जो जालौर और सिरोही वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, जो अरावली का जो टच वाला इधर वाला जो क्षेत्र मैं आपको बता चुका हूँ क्या 50 सेमी वर्षा है। और ये बोल रहा है क्या पश्चिमी रेतीला प्रदेश, क्योंकि इधर आकर लगभग जो है रेतीला मैदान जो है इस 40 सेमी वर्षा तक ही जो है सीमित रह जाता है। और वैसे अगर मैं बात करूँ तो आप 50 सेमी वर्षा रेखा भी करो तो भी राइट आंसर ही रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक अर्थ है, ठीक है। अब देखो लिथिक की बात आ जाए ना, लिथिक लिथिक का मतलब क्या होता है, पत्थर होता है यानी पाषाण होता है,
ठीक है। और मेसो का मतलब क्या होता है, मध्य, ठीक है, यानी मध्य पाषाण कालीन युग की बात होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखो, राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा के चरम सीमाओं से युक्त है। ये इतना श्योरिटी क्वेश्चन नहीं है माय डियर फ्रेंड्स कि राजस्थान की जो जलवायु की दशाएं हैं वो क्या है, तापमान और वर्षा की जो चरम सीमाओं की युक्त है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान की जलवायु जो है वो उष्ण और शुष्क प्रकार की है। बिल्कुल, देखो उष्ण और शुष्क प्रकार की है, ये थोड़ा सा राइट अपने को दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती है। देखो यहाँ पे इसने थोड़ा सा क्या है विपरीत दे दिया, यानी तो उत्तर, अब देखो एक सिंपल सा डायग्राम राजस्थान का। अब देखो उत्तर पश्चिम की बात करें तो कौन सा, ये वाला क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। और दक्षिण पूर्व की बात करें तो कौन सा, ये वाला क्षेत्र आ जाता है। आपको पता बरसात कहाँ पे ज़्यादा होती है, यहाँ पे। और इसने क्या है उल्टा दे दिया, क्या उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती है, न कि इसका उल्टा होता है, यहाँ से इधर की ओर बढ़ती है। कहाँ से, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है। राज्य की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की है। देखो उष्ण आर्द्र प्रकार की नहीं है, ये उष्ण और लगभग शुष्क प्रकार की है माय डियर फ्रेंड्स। तो अपना जो कथन 2 है वो राइट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राजस्थान में कोपेन द्वारा वर्णित BWH-W जलवायु मिलती है। तो माय डियर फ्रेंड्स BWH-W मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। BSH-W, इन दोनों में राजस्थान के पश्चिम भूमध्य प्रदेश वाले 12 जिले आते हैं, इनको अच्छे से रट लेना। और BWH-W की बात करें तो गंगानगर आता है, फिर हनुमानगढ़ आता है, फिर बीकानेर आता है 3 नंबर, फिर जैसलमेर आता है और जोधपुर का कुछ भाग आता है। और बाकी जो उन 12 जिलों में बच गए वो किस में आएंगे, BSH-W के अंदर आएंगे। माय डियर अच्छे से नोट कर लेने, यानी जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हनुमानगढ़ आ जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा, बीकानेर आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। राजस्थान की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सत्य हैं। देखते हैं, राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान एवं वर्षा की अतिशयता प्रकट करती है। क्या है, राजस्थान की जो जलवायु है वो क्या, तापमान और वर्षा की क्या अतिशयता प्रकट करती है। ठीक है, यानी कई बार तो क्या है तापमान बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और कई बार वर्षा कम ज़्यादा भी देखने को मिलती है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये अपने इसको थोड़ा थोड़ा राइट मान लेते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गत 10 वर्षों में क्या है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में वर्षा की मात्रा घटी है, जबकि मेवाड़ क्षेत्र में बढ़ी है। ये मान सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वहाँ वर्षा कम ही हो रही है और मेवाड़ क्षेत्र में और वर्षा ज़्यादा ही होती है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा का मूल कारण अति उष्ण स्थल खंड पर दक्षिणी पूर्वी आर्द्रतावाही पवनों का आकस्मिक प्रवेश है। देखो मान लो अगर इस प्रकार की कंडीशन हो, क्या है ये फिर न्यून वर्षा का कारण नहीं हो सकता माय डियर। देखो अति उष्ण जो गर्म स्थल है वहाँ क्या होगा, अगर आर्द्रतावाही जो पवनें हैं उधर की अगर जाती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में तो आपको पता है वर्षा का कारण बनता है। तो अगर ये कारण होता है तो इधर पश्चिमी राजस्थान में बरसात हो माय डियर फ्रेंड्स। ये कारण थोड़ा सा अपने इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकतर भाग उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। देखो अधिकतर भाग क्या है, उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, यानी उपोष्ण जिसे बोल सकते हैं अपने क्या, शीतोष्ण भी बोल सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर जो, या फिर इसे बोल सकते हैं कि अर्धशुष्क की बात हो रही है। ठीक है, तो ये भी लगभग अपना राइट इसमें नज़र आ रहा है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम चलते हैं कि गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है, क्योंकि माउंट आबू की जो ऊंचाई जो स्तर है, जो है माउंट आबू वो क्या है, ऊंचाई पर अवस्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश चतुर्थ ए, ठीक है, क्या फोर्थ ए की बात हो रही है। ठीक है, आर्द्र दक्षिणी मैदान में कौन से जिले सम्मिलित किए गए हैं, आर्द्र दक्षिणी मैदान।
ठीक है। तो दक्षिणी मैदान की बात करें तो भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जो 6 जिले हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसने दे रखे थे, ये वाले राइट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या है। देखो न्यून वर्षा का सबसे बड़ा कारण ये क्या बता रहा है, अति उष्ण स्थल खंड पर दक्षिणी पूर्वी आर्द्रता वाली हवाओं का आकस्मिक प्रवेश। अब देखो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण है। ठीक है, अंशदायी अगर कारण की बात करें तो अपने कौन सा हो सकता है, ये भी जो अति उष्ण स्थल खंड पर जो है दक्षिणी पूर्वी जो क्षेत्र से क्या आर्द्रता वाही हवाओं का आकस्मिक प्रवेश। ठीक है, यानी आकस्मिक प्रवेश ये माना जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है। देखो निम्न वर्षा या न्यून वर्षा का एक कारण जो नहीं है। अब देखो क्या अरावली की अवस्थिति बिल्कुल है, क्योंकि अरावली की स्थिति के बारे में आपको बता चुका हूँ, क्योंकि अरब सागर से मान लो ये अरावली है, अरब सागर से जो मानसून आता है वो अरावली के समांतर इस प्रकार से चलता चलता क्या हो जाता है, राजस्थान इससे बाहर हो जाते हैं। और इधर बंगाल की खाड़ी से मान लो कोई मानसून आता है तो वो क्या इस अरावली के टच से उधर पश्चिमी वाली साइड में प्रवेश नहीं कर पाता है, तो कहीं ना कहीं ये वर्षा का सबसे बड़ा कारण यही भी है। और वृष्टि छाया प्रदेश में अवस्थित है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो है अरावली ही तो है, क्योंकि ये इस जो वृष्टि छाया क्षेत्र जो है यानी इसके अंदर जो बरसात का जो क्षेत्र है वो वहाँ तक क्या है कन्वर्ट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मानसून आगमन के समय में अति उष्णता। ठीक है, ये भी बहुत बड़ी बात है क्या, क्योंकि जब मानसून आता है तो राजस्थान में क्या है बहुत ज़्यादा क्या है उष्णता रहती है पश्चिम के अंदर, यानी गर्मी रहती है। ग्रीष्मकाल के दौरान उच्च वायु दाब। ठीक है, उच्च ग्रीष्मकाल के कारण जो है उच्च वायु दाब। अगर मैं ये बात करूँ तो ये कोई खास जो रीजन नहीं है किसका न्यून वर्षा होने के कारण, क्योंकि ग्रीष्मकाल के दौरान तो ऑब्वियसली बात है वायु दाब जो है वो क्या है उच्च ही लगभग रहता है, मगर इतना उच्च नहीं रहता जितना कि इस वर्षा को प्रभावित कर सके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुंभेन द्वारा जलवायु प्रदेशों में कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो AW दक्षिणी राजस्थान बिल्कुल राइट बात है। CWG उत्तरी राजस्थान देखो, और BW और BSHW देखो शुष्क मरुस्थल, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। देखो CWG की अगर बात करें तो मैं वापस से थोड़ा सा मैं राजस्थान का डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, अब देखो ये क्या आ जाता है अरावली। ठीक है, अरावली के इधर वाली साइड में क्या आ जाता है ऊपर ही ऊपर BWHW, थोड़ा सा यहाँ पर क्या जाता है BSHW, और ये जो अरावली वाला क्षेत्र और ये जो तो दक्षिणी है ना, दक्षिणी जहाँ पर क्या अपने आ जाता है डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा और कुछ उदयपुर का हिस्सा और झालावाड़, और इधर क्या कोटा और बारां का दक्षिणी भाग, ये जो तो किस में आ जाता है, ये जो है क्षेत्र वो इस किस में आ जाएगा AW में आ जाएगा। ठीक है, और जो बाकी जो बचे हैं ना इधर धौलपुर भरतपुर, ठीक है, जयपुर अजमेर जो भी है इधर, ठीक है, भीलवाड़ा जो भी है जो यहाँ पे बच गए वो किस में आते हैं, ये आते हैं CWG के अंदर। मैंने टोटल जिलों के बारे में आपको बहुत बार बता चुका हूँ, आपको इस प्रकार से इसको अच्छे से याद कर लेना है। तो ठीक है मेरी, चलती है नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जलवायु की दृष्टि से अधिकांश राजस्थान स्थित है, तो आपको बता चुका हूँ कि इसमें उपोष्ण कटिबंध के अंदर स्थित है अधिकांश राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है, तो कौन सा है माय डियर फ्रेंड्स, आर्द्र दक्षिण और पूर्वी मैदान, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान राज्य में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान क्या है, न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किया जाने वाला भाग है, न्यूनतम की बात हो रही है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो न्यूनतम की बात आएगी तो माउंट आबू आएगी, किसकी, माउंट आबू आएगी। ठीक है, और माउंट आबू कहाँ है आपको पता है, ये मैं थोड़ा सा एक रफ डायग्राम बना लेता हूँ वापिस से राजस्थान का, सॉरी थोड़ा सा गलत बन गया, अपने अपने चलती 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 ये रहा। अब देखो माउंट आबू यहाँ है, तो माउंट आबू क्या एक तो को पता है दक्षिण में भी है
और इधर क्या है, पश्चिम में भी है, यानी दक्षिण पश्चिम जो भाग है वो न्यूनतम ग्रीष्मकालीन के अंदर बोला गया माय डियर फ्रेंड्स, वहाँ पर तापमान क्या है, कम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षेपों की उत्पत्ति होती है। आपने बता चुके हैं भूमध्य सागर इसे रट लेना, और साथ में कैस्पियन सागर भी इसको याद कर लेना। राजस्थान का सबसे गर्म स्थान की बात आ जाए ना, स्थान की, तो कौन सा है, चूरू। ठीक है, और सबसे ठंडे स्थान की बात आ जाए, फिर से मैं बता दूं, कौन सा, माउंट आबू। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या राजस्थान क्या है, बांसवाड़ा राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में आता है, तो अपने बता चुके हैं, इससे पहले भी पढ़ चुके, क्या कौन से, आर्द्र दक्षिणी मैदान के अंदर आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्य का आर्द्र जिला कहलाता है, क्योंकि झालावाड़ ही एक ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज़्यादा बरसात होती है, तो ऑब्वियसली बात है झालावाड़ ही आर्द्र जिला कहलाएगा। पूर्वी राजस्थान की जलवायु कैसी है, उप आर्द्र है माय डियर। और वहीं मैं बात करूं दक्षिण पूर्वी, जो क्या AW वाला जो क्षेत्र है, कौन सा, AW वाला जो क्षेत्र है वो क्या है, अति आर्द्र, या फिर अपने इसको आर्द्र भी बोल सकते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। राजस्थान के किस ताप कटिबंध में आता है, ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में आया है कि राजस्थान किस ताप कटिबंध में आता है, तो कौन सा, ये उपोष्ण या फिर उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध के अंदर आता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है, तो राजस्थान का वर्षा का औसत जो है वो 57.51 सेमी है, 57.51 सेमी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला है, अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसने क्या दे दिया है, जोधपुर दे दिया है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर जिलों के पूर्वी भाग, और झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली और जालौर जिले जो है इनका जो पश्चिमी भाग आता है। अब देखो मैं फिर से बता दूं कि जब बात आए ना अर्ध शुष्क की, ठीक है, तो कंप्लीटली जो ज़िले हैं वो आपको प्रॉपर वे से याद रखने हैं, क्या ये BSHW वाले ज़िले आपको याद रखने हैं। ठीक है, और कंप्लीटली अगर BSHW की बात करें तो क्या है, बाड़मेर आ जाता है। ठीक है, और क्या कुछ एक जोधपुर का हिस्सा आ जाता है, ठीक है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। और BWHW के अंदर भी क्या आते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़ भी आता है, बीकानेर भी आता है, ठीक है, और जैसलमेर भी आता है, और जोधपुर का कुछ हिस्सा भी आता है। तो आपको थोड़ा इस प्रकार से आपको याद कर लेना है भी ऑप्शन में क्या दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में जोधपुर दे रखा है, तो प्रॉपर वे से वहाँ पर और कोई अनदर ऑप्शन दे रखे होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जोधपुर राइट माना गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामान्यतः राजस्थान के कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। देखो सामान्यतः की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान को 5 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, और कोपेन ने कितने, 4 जलवायु क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। कौन कौन से, देखो शुष्क जलवायु प्रदेश, नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, और शुष्क अर्ध शुष्क दो हो जाते हैं, उसके बाद में क्या जाते हैं, उप आर्द्र और आर्द्र और अति आर्द्र। ठीक है, उप आदर, फिर सीधा यादर, फिर अति यादर, इनको अच्छे से नोट कर लेना माय डियर फ्रेंड्स। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में जून माह में जब क्या है गर्मी, जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है। ठीक है, न्यूनतम वायुदाब, क्योंकि गर्मी जहाँ ज़्यादा होती है, ठीक है, उस समय क्या आपको पता है जैसलमेर में क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और गर्मी होने के कारण क्या है, जो वायुदाब जो है वो क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। अत्यधिक गर्मी के कारण राजस्थान के पश्चिमी भाग में लगभग 997 जो मिलीबार तक न्यूनतम वायुदाब विकसित हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीकानेर के आसपास की जलवायु जो है वर्णित है, वो क्या है, गर्म मरुस्थलीय जलवायु। ऑप्शन के अकॉर्डिंग माय डियर फ्रेंड्स राइट हो जाएगा, इसमें कौन से ऑप्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग ये राइट है। वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अत्यधिक उतार चढ़ाव वाला जिला कौन सा है। देखो वार्षिक वर्षा की प्रतिशतता के मामले में अत्यधिक उतार चढ़ाव, फिर से मैं आपको बता चुका हूँ, जो पश्चिमी
ज़िले हैं, क्या है, जो पश्चिमी ज़िले हैं, पश्चिम रुस्तल के जो ज़िले हैं वो, वहाँ पर वार्षिक वर्षा का क्या उतार चढ़ाव जो ज़्यादातर देखने को मिलता है। और जो दक्षिणी पूर्वी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर उतार चढ़ाव जो है बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की कौन सी स्थिति है। मैं डिफरेंट 50 बार बता चुका हूँ, क्योंकि ये जो अरब सागर से जो मानसून आता है ये अपना राजस्थान, ठीक है, ये रही अरावली मानसून आता है तो वो उसके क्या समांतर होता है, तो ये सीधा डायरेक्ट राजस्थान से बाहर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। तो जिस प्रकार से अपने पहले पढ़ चुके